Hi students, in last lecture we started the topic न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज हम थर्ड टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इज सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। जब कहता है जो हैलोअरीन है उसके हैलोजन एटम की सब्स्टिट्यूशन हो जाती है साइनो ग्रुप के साथ, उस दौरान हमारे पास साइनो बेंजीन की फॉर्मेशन होगी। जैसे हमें गिवन दे रखा है, जब कहता है हम हैलोअरीन को हीट करते हैं एनहाइड्रस क्यूप्रस साइनाइड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन और डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड की स्मॉल एब्रीवेशन हम यूज़ करते हैं DMF। कहता उस दौरान जो हैलोजन एटम है वो किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, साइनो ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाएगा एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, साइनो बेंजीन की फॉर्मेशन होगी। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है, हमने हैलोअरीन कौन सा यूज़ करा है, ब्रोमोबेंजीन को यूज़ करा है। जब कहता है ब्रोमोबेंजीन रिएक्शन शो करेगा क्यूप्रस साइनाइड के साथ पिरिडिन की प्रेजेंस में 475 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान कहता है जो ब्रोमीन एटम है उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है साइनो ग्रुप के साथ, एज एट साइनो बेंजीन की फॉर्मेशन होगी जिसको हम बेंजोनाइट्राइल भी बोल देते हैं। कहते हैं ये जो ब्रोमीन एटम है वो कॉपर के साथ मिलकर क्या बना लेगा, क्यूप्रस ब्रोमाइड बना लेगा। यहाँ पे कहता है जो साइनो बेंजीन हमने प्रिपेयर करा है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाकी यूजफुल कंपाउंड के अंदर। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है, कहता है जो साइनो बेंजीन है जब ये रिएक्शन शो करता है कंसनट्रेटेड HCl एसिड के साथ या फिर अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, उस दौरान कहता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी। पार्शियल हाइड्रोलिसिस होने के कारण कहते हैं जो साइनो ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CONH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, एजाइड बेंजामाइड की फॉर्मेशन होगी। ऐसे जब कहता है जो साइनो बेंजीन है इसकी रिएक्शन शो करवाते हैं डाइल्यूट HCl एसिड के साथ या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, उस दौरान कहता है यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होने के कारण ये जो साइनो ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोजाइलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा यानी प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन होगी। ऐसे जब कहता है जो साइनो बेंजीन है इसकी रिएक्शन शो करवाते हैं लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड के साथ या फिर सोडियम के साथ रिएक्शन शो करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एथोनोल, उस दौरान कहते हैं ये किसका काम करते हैं, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। ये क्या करेंगे, साइनो ग्रुप को रिड्यूस कर देंगे एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बेंजाइल अमाइन की फॉर्मेशन होगी, दैट इज बेंजीन के ऊपर CH2NH2 ग्रुप लग जाएगा एंड यहाँ पे क्या हुई है, रिडक्शन रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट्स इन हैलोअरीन्स ऑन दी रिएक्टिविटी, कि हैलोअरीन की रिएक्टिविटी के ऊपर सब्सटेंट का क्या प्रभाव पड़ता है। कहता है जब सर्टेन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं सर्टेन पोजीशन के ऊपर रिंग के, कहता है उस दौरान इसका हैलोअरीन की रिएक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कहता है ये ऑब्जर्व हुआ है अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, दैट इज नाइट्रो साइनो या कार्बोजाइलिक ग्रुप प्रेजेंट हो ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर, जो हैलोअरीन है हैलोअरीन के अंदर कहता है हैलोजन एटम की ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, उस दौरान कहता है वो क्या करेगा, जो हैलोजन एटम है उसको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ को। फॉर एग्जांपल कहता है जो क्लोरोबेंजीन है ये कन्वर्ट हो जाता है फिनोल के अंदर। जब हम हैलोअरीन की रिएक्शन शो करवाते हैं 6 to 8% एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कहता है उस दौरान टेम्परेचर कितना ज़रूरी होता है, अब 623 केल्विन हम यूज़ करते हैं। कहता है जबकि जो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं नाइट्रोफिनोल के अंदर। जब रिएक्शन शो कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, जैसे जैसे कहता है जो नंबर ऑफ ऑर्थो पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप है वो इंक्रीज होते रहेंगे, वैसे वैसे जो रिएक्टिविटी है हैलोअरीन की वो भी क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। जैसे हमें यहाँ पे पहले सिंपल हैलोअरीन की रिएक्शन गिवन दे रखी है, दैट इज कहता है जो क्लोरोबेंजीन है इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है 6 to 8% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर एंड दूसरे से आपके अंदर डाइल्यूट HCl के साथ इसकी रिएक्शन शो कराते हैं। उस दौरान कहता है हमारे पास जो क्लोरोबेंजीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब कहता है हमारे पास क्या जुड़ा है, रिंग के ऊपर क्लोरीन एटम के पैरा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है। उस दौरान कहता है जो रिएक्शन की कंडीशन है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। जैसे टेम्परेचर अब क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, 443 केल्विन आ गया है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड हम क्या यूज़ करते हैं, 15% सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करेंगे एंड सेकंड स्टेप में डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। उस दौरान कहता है पैरा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप आने के कारण जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो और ज़्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 4 नाइट्रोफिनोल की फॉर्मेशन होगी।
ऐसे जब कहता है हमारे पास दो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो क्लोरीन एटम के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर, उस दौरान हम क्या यूज़ करेंगे, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करेंगे एंड टेम्परेचर और ज़्यादा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज़ 368 केल्विन टेम्परेचर रह गया। उस दौरान कहता है हमारे पास 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल की फॉर्मेशन होती है। ऐसे जब कहता है हमारे पास 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़े होंगे तो रिएक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन शो करवाएंगे एंड टेम्परेचर पहले से और भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल की फॉर्मेशन होती है जिसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं। कहते हैं यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, अगर कहता है जो नाइट्रो ग्रुप है वो मेटा पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट हो क्लोरीन एटम के, उस दौरान उसका रिएक्टिविटी के ऊपर कोई भी प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। जैसे हमने पढ़ा है, अगर कहता है जो नाइट्रो ग्रुप है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट हो क्लोरीन एटम के, उस दौरान जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होती रहती है। जैसे जैसे हमारे पास जो नाइट्रो ग्रुप है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर इंक्रीज होते रहेंगे। बट अगर कहता है क्लोरीन एटम की मेटा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो, उस दौरान उसका रिएक्टिविटी के ऊपर कोई भी प्रभाव है वो नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन फॉर इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप, कि नाइट्रो ग्रुप का जो इफेक्ट है उसको एक्सप्लेन हम कैसे करते हैं। कहते हैं जो प्रेजेंस होती है नाइट्रो ग्रुप की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर, वो क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फ्रॉम द बेंजीन रिंग एंड देयरफॉर कहता है उसके कारण के जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा हैलोओरिन के ऊपर। एज एट कहता जो कार्बोएनाइन है बनेगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा थ्रू दी रेजोनेंस। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन गिवन दे रखी है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिवन दे रखे हैं। कहता है यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है वो पैरा पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है क्लोरीन एटम के, उस दौरान कहता है यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ को खींच लेगा। एज अ रिजल्ट कहता है हमारे पास क्या होगा, जो बेंजीन है वो क्या करेगा, जो क्लोरीन एटम है उसकी सब्स्टिट्यूशन आसानी से करवा देगा, बिकॉज कहता है ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे हमें यहाँ पे शो कर रखा है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर। ऐसे जब कहता है जो नाइट्रो ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे भी कहता है जो नाइट्रो ग्रुप है वो क्या करता है, जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो करना क्या कर देगा, आसान कर देगा। तो यहाँ पे इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें गिवन दे रखे हैं। कहता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण ही ये जो कार्बोएनाइन बनता है ये क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाएगा। जब कहता है जो नाइट्रो ग्रुप है वो कहाँ पे प्रेजेंट हो, मेटा पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट हो क्लोरीन एटम के, उस दौरान कहता है यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड का अटैक करना है वो क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे कहता है हमारे पास ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके क्या होंगे, शो होंगे। कहता है यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है अब वापस स्ट्रक्चर से कि ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोबेंजीन के केस में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दैट इज सेकंड इन केस ऑफ पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड फिफ्थ इन केस ऑफ ऑर्थोक्लोरोबेंजीन। जैसे हमें यहाँ से शो हो रहा है, कहता हमारे पास पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन के केस में जो सेकंड स्ट्रक्चर है दैट इज़ ये वाला स्ट्रक्चर है, एंड कहता हमारे पास जो दूसरा है दैट इज़ ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अगर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो उस केस में कहता है जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है। इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर कहता क्या है, बियर्स ए नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम बेयरिंग द नाइट्रो ग्रुप। कहता है उस कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जिस कार्बन एटम के साथ क्या जुड़ा है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है। ऐसे यहाँ पे भी हमें शो हो रहा है, कहता है जिस कार्बन के साथ नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है उसी कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। देयरफॉर कहता है ये जो कार्बोएनाइन्स बनते हैं ये स्टेबलाइज हो जाएंगे नाइट्रो ग्रुप के साथ एज वेल एज पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग के साथ। जबकि कहता है मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन के ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें कहता है किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर जिस कार्बन के साथ नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो नहीं आ रहा है। अगर कहता है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, देयरफॉर कहता है जो नाइट्रो ग्रुप है मेटा पोजीशन के ऊपर वो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज आता है उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। बट कहता है ये जो कार्बोएनाइन है वो स्टेबलाइज सिर्फ किसके कारण होता है, पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग के कारण स्टेबलाइज होगा, वो नाइट्रो ग्रुप के कारण स्टेबलाइज नहीं होगा। इन अदर वर्ड कहता है जो कार्बोएनाइन बनते हैं फ्रॉम दी ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन वो ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेरिजन टू कहता है जो कार्बोएनाइन बनेगा मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन के केस में।
दस कहता है जो प्रेजेंस होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर बट मेटा पोजीशन के ऊपर नहीं विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन एटम। कहता है वो क्या करेगी, अराइल हैलाइड को एक्टिवेट कर देगी टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहता है मोर ओवर जैसे जैसे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर इंक्रीज होते रहेंगे, वैसे वैसे कहता है हमारे पास स्टेबलाइजेशन होती रहती है रिजल्टिंग कार्बो एनाइन की ड्यू टू दी मोर स्ट्रक्चर। कहता है उस केस में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड एंड 5 टाइप के स्ट्रक्चर आएंगे, जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर आएंगे उतनी ज़्यादा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी है वो क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। हैंस कहता है जो रिएक्टिविटी होती है अराइल हैलाइड की फर्दर क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, ऑल्दो कहता है प्रेजेंस होती है जो नाइट्रो ग्रुप की दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की मेटा पोजीशन के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू दी हैलोजन एटम। कहता है वो कार्बन आयन को स्टेबलाइज नहीं करती है रेजोनेंट इफेक्ट के कारण। कहता है ये थोड़ी बहुत स्टेबलाइजेशन हो जाती है किसके कारण, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण एज कंपेरिजन टू दी कार्बोनाइन। कहता है रिजल्टिंग फ्रॉम दी क्लोरोबेंजीन, जो हमारे पास कार्बोनाइन किससे बना है, क्लोरोबेंजीन से बना है। देयरफॉर कहता है जो मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेरिजन टू क्लोरोबेंजीन के टुवर्ड दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल कि मेटल के साथ जो हैलोओरीन है वो कैसे रिएक्शन शो करते हैं। फर्स्ट इज रिएक्शन विद मैग्नीशियम। कहता अल्काइल हैलाइड की तरह जो अराइल ब्रोमाइड होते हैं एंड आयोडाइड है ये भी मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन शो करते हैं ईथर की प्रेजेंस में एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ग्रिग्नाट रिएजेंट की फॉर्मेशन होगी। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन गिवन दे रखी है ब्रोमोबेंजीन की मैग्नीशियम मेटल के साथ ईथर की प्रेजेंस में, उस दौरान कहता फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होती है। जैसे हमने पढ़ा ग्रिग्नाट रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है, RMgX फार्मूला होता है। यहाँ पे कहता है जो R ग्रुप है वो क्या लग जाएगा, अराइल ग्रुप लग जाएगा, बेंजीन रिंग लगी है जिसके कारण यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हुई है। कहता है जो क्लोरोबेंजीन है ये भी जो रिएक्शन शो करता है मैग्नीशियम के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन सॉल्वेंट का काम करता है ये यहाँ पे, उस दौरान फेनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद लिथियम कि लिथियम के साथ जो हैलोओरीन है वो कैसे रिएक्शन शो करते हैं। कहता है जो ब्रोमो या फिर आइडोओरीन है ये लिथियम मेटल के साथ रिएक्शन शो करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, उस दौरान उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन के बंदे रखी है ब्रोमोबेंजीन की लिथियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, उस दौरान फिनाइल लिथियम की फॉर्मेशन होगी, साथ में लिथियम ब्रोमाइड मिलेगा। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद सोडियम। फर्स्ट हम पढ़ेंगे वुड्स फिटिक रिएक्शन के बारे में। जब कहता है जो अराइल हैलाइड है इसको हीट करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल इन एनहाइडस ईथर। कहता उस दौरान जो हैलोजन एटम है उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है अल्काइल ग्रुप के साथ एंड इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हमने पीछे बच्चे हैलो अल्केन के केस में वुड्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। कहता यहाँ पे हमारे पास हैलोओरीन के केस में क्या होती है, वुड्स फिटिक रिएक्शन होती है। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन की बंदे रखी है, जब कहता जो अराइल हैलाइड है दैट इज क्लोरोबेंजीन है इसको हम हीट करेंगे अल्काइल हैलाइड दैट इज मिथाइल क्लोराइड के साथ सोडियम मेटल की प्रेजेंस में एंड सोडियम मेटल को ईथर में डिसॉल्व करते हैं। कहते हैं यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन क्या होगी, जो सोडियम दोनों हैलाइड आयन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड बना लेगा एंड साथ में कहता है ये जो क्लोरीन एटम है हैलोजन एटम है वो किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाएगा। एज रिजल्ट कहता है टॉलुइन की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज फिटिक रिएक्शन। जब कहता है जो हैलोओरीन है वो रिएक्शन शो करते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, उस दौरान डाईफिनाइल की फॉर्मेशन होती है एंड इसको हम क्या बोलेंगे, फिटिक रिएक्शन बोलेंगे। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है। अब कहता हमने क्या यूज़ करा है, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स है वो किसके यूज़ करे हैं, अराइल हैलाइड के मॉलिक्यूल यूज़ करे हैं। जैसे फर्स्ट केस के अंदर हमने एक अराइल हैलाइड लिया था, दूसरा अल्काइल हैलाइड लिया था। अब कहता हम दोनों के दोनों मॉलिक्यूल अराइल हैलाइड के ले रहे हैं, उस दौरान कहता हमारे पास डाईफिनाइल की फॉर्मेशन होगी एंड सोडियम क्लोराइड मिलेगा। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद कॉपर पाउडर, इसको हम क्या बोलते हैं, उल्मेंस रिएक्शन बोलते हैं। कहता जो आइडोबेंजीन है उसको जब हम हीट करेंगे कॉपर पाउडर के साथ इन सील्ड ट्यूब, कहता उस दौरान डाईफिनाइल की फॉर्मेशन होगी एंड इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, उल्मेंस रिएक्शन बोलते हैं। ऑल्सो इसको हम उल्मेंस बाई अराइल सिंथेसिस बोल देते हैं।
जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन गिवन दे रखी है, हमने 2 मॉलिक्यूल यूज़ करे हैं आयोडोबेंजीन के एंड इसकी रिएक्शन शो करवाते हैं कॉपर मेटल के पाउडर के साथ एंड इसके रिएक्शन मिक्सचर को हीट करेंगे। उस दौरान क्या होगा, ये जो कॉपर है ये दोनों आयोडीन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, हमारे पास क्यूप्रस आयोडाइड बना लेगा एंड साथ में हमारे पास ये जो दोनों रिंग्स है आपस में जुड़ के क्या बना लेंगी, डाईफिनाइल बना लेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।